जिले का डीएम और कप्तान बताओगे तो कोई आवेगा उसे धमकावेगा। खुले 55,000 रुपए तहसीलदार ले रहा है का 10-10,000। इस एसडीएम का दिमाग खराब है और छोटे बड़ों की इज्जत में जाके ना सब यहाँ चाहिए वो फिर तो इतिहास ही बन के खड़ा हो फिर नहीं। और दुख तो इसी बात का है, बुढ़ाना थाने में आंदोलन हुआ था, थाने का दिमाग ठीक करा था पर बेइज्जती करा लगे बड़े छोटू की बीमारी। जड़ फाड़ के जाएंगे इसकी, इस तहसील की जड़ फाड़ के जाएंगे। क्या कर लिया, जो कुछ करागा मैं तो करूँ ही नहीं इस काम को। ये तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, किसान यूनियन का अड्डा बना लिया। जो रुपए देगा अतुल की बात सुनेंगे। काउ सेंचुरी हम तहसील को ही बनाऊंगे। भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पे है, त्रस्त है यहाँ का किसान। चाहे आप मतलब एक तरफा ही बदतमीजी अगर और तहसीलदार लगा माथे में तोड़ी घेर लगा और रुपए नु कह देगा उसमें धर दो। एक वो है मेज की रेख क्या लगा। सभी को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं बुढ़ाना के डाक बंगले पर और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की एक बड़ी मीटिंग हुई है। बहुत सारे मुद्दे इस मीटिंग में उठाए गए हैं और एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 22 तारीख को 22 दिसंबर को बुढ़ाना तहसील में एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा और अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात कही जा रही है। जल्द ही इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर ली जाएगी। आइए बात करते हैं किसान यूनियन के इन नेताओं से कि क्या फैसला और क्यों ये फैसला लिया गया है। जी आज डाक बंगले बुढ़ाना में मीटिंग हुई है, क्या इसमें फैसला लिया गया, क्या मुद्दा था इस बारे में, मतलब क्या समस्याएं हैं और क्या फैसले लिए गए आज की बैठक में? क्या कि जी आपको भी भली बात ही पता है संगठन का कि 6 महीने लगातार आंदोलन करने के बाद तब जाकर भुगतान मिला था और उसकी फिर स्थिति भी है कि सुधार भी है भुगतान में। तो यहाँ के अधिकारियों को 6 महीने की आदत है और आंदोलन नहीं हुआ बुढ़ाने में बहुत लंबे समय थे, तो अधिकारी बागी हो गए। लेना देना तो कर ही ले, घाट बात तो कुछ ऐसी बात नहीं हो तो अपनी इज्जत के लिए सब करना पड़े जैसा कुछ हो, पर बेइज्जती करा लगे बड़े छोटू की बीमारी। तो इन अधिकारियों को एक बार कान से खोलने के लिए आंदोलन चलागा और लंबा चलागा और यहाँ के प्रशासन को यहाँ के शासन तक हम बात बताएंगे क्या क्या यहाँ हो रहा है। अधिकारी ऑफिस में बैठना नहीं चाह रहा काम करने का, कोई आवेगा उसे धमकावेगा। लिहाज है कते की इसकी उम्र है, कते की पढ़िया लिखा, हमारे तो बल्कि पढ़े लिखे कम है पर पढ़े लिखे को भी धमका रहे जो कुछ है। तो कम से कम ये पढ़ लिख के भी आ रहे अधिकारी की कहीं तो ये भेज दिए सभ्यता तो माड़ी मोटी तो ना होगी इनके भीतर, पर ना जोन सा जितना पुराना है चमके, जोन सा जितना गरीब सा चमके उसे और बत्ती धमकावे और ऊपर से तो कह जा कर लिया जो कुछ करागा मैं तो करूँ ही नहीं इस काम को, सारा भला हो जाएगा क्या अन्याय हो गया। तो जब बिजली विभाग हुआ, एक ये जैसा आवारा पशु की बात है, क्षेत्र के सभी किसान हमें बड़ा दुखी कर रहे हैं, हम भी दुखी है। अगर हम उन्हें रात को काट दे इस खेत में तो लिकट का समझ आ ले, उसमें तो लिकट का समझ आ ले, तो यहाँ तो एक मीटिंग हो गई। अब यो तय हुआ 22 तारीख को सभी लोग अपने गाँवों में तो पशु यहाँ लिया हुए तहसील में और थोड़ी थोड़ी सी पत्ती भी लिया हुए। वहाँ जंगलों में तो रोज ठिठरते फिरे, जिड़ाई मरते फिरे, यहाँ कम से कम बरामदों में कुआड़ भेड़ कर पत्ती में सिक्का पैरा दे लो और क्या इलाज है। कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है, आप सब लोग आज दिखाई दे रहे हैं किसी घटनाक्रम पूरा ठड़ा हो रहा है, पर हम 22 तक पहला बतावा नहीं, 22 में भी बतावांगे हमने पूरा किया है। अच्छा अधिकारी बतावांगे खूब हो रहा है भाई, आक्रोश है जनता में पूरा है भीतर भीतर। कुल मिलाकर बात यह है कि आत्मसम्मान को ठेस यहाँ के किसान को जिस दिन पहुंच जाएगी उसी दिन इतिहास रच देगा और वो टेम आ रहा है। जा काम को नहीं मानता किसान यूनियन का आदमी, काम को तो कम से बत्ती संघर्ष करूँ जा और छोटे बड़ों की इज्जत में जाके ना सब यहाँ चाहिए वह फिर तो इतिहास ही बन के खड़ा हो फिर नहीं। सलाह कर रखी हमने अपने घर परिवार में और दिखावेंगे, इन्हें पता चलेगा, अब स्वीकार करेंगे और इस सरकार को पता चलेगा कि थारे कैसे कैसे अधिकारी है यार, ये क्या खेल कर रहे हैं। तो तहसील में ही होगा, तहसील में होगा, पता नहीं कितना लंबा चलेगा क्या होगा भाई। जैसा आवारा पशु अगर हम उन्हें एक दिन घेर कर लिया हुए और छोड़ कर अगले दिन हम अपने घर चले जाए फिर भेज देंगे तो वहीं घर का एक आधा जिम्मेदार यहाँ बैठा रहेगा, उनकी निगाह रखू जाएगा और अपना काम करू जाएंगे। नहीं काम छूटेगा सारे ना गेहूँ का डब नहीं है। टिकैत साहब से बात होगी, टिकैत साहब से भी होगी बात, हो भी रही बातचीत, थोड़ी थोड़ी और भी हो जाएगी तो कोई सी बात नहीं। 22 तारीख का जो आंदोलन है उसमें उनमें से भी कोई आएगा, कोई मतलब कर लेंगे बात, जैसा भी कुछ आदेश होगा सही कर लेंगे, अभी तो कुछ ऐसी सलाह हुई नहीं।
कर लेंगे बात। ये सिसोली भी बुढ़ाना तहसील में आता है। अगर बुढ़ाना में इस तरह की स्थिति है तो टिकैत साहब के लिए भी चिंता की बात होगी। और दुख तो इसी बात का है, ये तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है किसान यूनियन का। अगर हमारे पास तहसील के अधिकारी ना सुधरे तो नाश ही नहीं हो जाएगा इस प्रदेश का। क्योंकि तो विदेशी लोग के किसानों की निगाह यहाँ है, और जनता ये डाल की बात जाके ये दंगा नाच कर रहे बचा का क्या, तो जनता सब संकेत देंगे। अगर वहां से तो जो नूर कर दे अधिकारी तो फिर नूर बात हो जा देंगे आने वाले समय। क्या हो रहा है ये, मतलब भारतीय किसान यूनियन का दबदबा वो सुनने में आता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि किसान यूनियन का कहना है कि अधिकारी हमारे नहीं सुनता, ये कर्मचारी हमारे नहीं सुन रहा। भारतीय किसान यूनियन ने कभी ज्यादा दबदबा नहीं बनाया। भारतीय किसान यूनियन ने हमेशा अधिकारियों का सहयोग करने की बात करी, लेकिन जब जब यहाँ का अधिकारी बेलगाम हुआ, बुजुर्गों का अपमान करने की बात आई, तो जब जो है भारतीय किसान यूनियन ने उनकी आवाज उठाई किसान और मजदूर की। और काफी लंबे समय से तहसील में कोई आंदोलन नहीं हुआ, बुढ़ाना थाने में हुआ था। बुढ़ाना थाने में आंदोलन हुआ था, थाने का दिमाग ठीक करा था। अब हालात फिर अधिकारियों के खराब हैं। क्षेत्र का जो किसान है और मजदूर है वो इन बेलगाम अधिकारियों से त्रस्त आ गया। आए दिन कहीं ना कहीं हम लोगों को उसकी शिकायत मिल रही। हमारे सहयोग करने में अधिकारियों को कोई कमी नहीं रही। जो भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, काफी लंबे समय से 1-1.5 महीने से बात चल रही थी, अब भाई आंदोलन करो, हमारे सभी किसान मजदूर भाई कह रहे थे, पर कहीं ना कहीं हम सहयोग करने की बात कर रहे थे। टिकैत साहब ने भी एक बात कही थी पिछली बार जब जिले पर घोषणा हुई थी एक आंदोलन की, कि सबसे पहले हम अपने गृह जनपद को सुधार लें अधिकारियों से, जब बात आगे बढ़ेगी। तो अब जो ये बुढ़ाना तहसील है, यह भी जो राजधानी है किसानों की सिसोली, उसकी अपनी तहसील है, और अब सबसे पहले काम हम इसे यहाँ से सुधारने का करेंगे। ये तय हुई, 22 तारीख की घोषणा हुई, हाईकमान से इसकी बातचीत चल रही, फाइनल भी हो जाएगी। लेकिन 22 की बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जो है पंचायत बुलाई गई है। सभी क्षेत्र का किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लेकर यहाँ पे पहुंचेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, और बहुत से काम तो ऐसे हैं किसानों के जो आपको 22 तारीख को बताएंगे, जो बिल्कुल लॉजिक काम थे और काम करने के थे। लेकिन यहाँ का तहसीलदार काम करके राजी नहीं है, कोई काम नहीं, रोज चक्कर कटवाने का काम, भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पे है। त्रस्त है यहाँ का एक किसान, चाहे आप तहसील में जाके अलग अलग किसान की आप बाइट भी ले सको और बात भी कर सको। अध्यक्ष जी, क्या मामला है, क्यों खुल के नहीं बता रहे, कह रहे 22 में ही बताएंगे? हाँ भाई, बताऊंगे तो 22 में, पर खुल कर बताने को पहले ही ये अधिकारी चौकन्ने हो जा, फिर ये टिकैत साहब और दौड़े जाके गिड़गिड़ाने लगे। तो हम तो यह बात तो सही मायने में 22 तारीख को बताना चाह रहे हैं, पर इस एसडीएम का दिमाग खराब है, तहसीलदार का भी बहुत दिमाग खराब है। पटवारी कानून को, ये किसान का तो एक किसान एक आज भी भला आदमी है, उसकी बात तो सुनने को तैयार है ही नहीं। जो पदाधिकारी हैं उनकी भी बात सुनने को तैयार नहीं है, उनके व्यवहार बहुत गंदे हैं। तो ये तो अड्डा बना दिया, जो रुपए देगा और उनकी बात सुनेंगे और नहीं तो नहीं सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात एक हो रहा है, किसान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो रही, आवारा पशु। और इनका ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते, लेकिन इनका काऊ सेंचुरी हम तहसील को ही बनाऊंगे, तहसील में ही आवारा पशु स्टार्ट होंगे, यही भरेंगे। इसी वजह से हम पहले बार कोई घोषणा नहीं करना चाह रहे। 22 तारीख में यहाँ का सारी चीज़ का ऐलान होगा और सारे काम चालू हो जाएंगे। इन्हें पता लग जाएगा किस तरीके से किसान के गैर दुर्व्यवहार करे जा रहे। तो किसान भी अपनी बात को कहने में आज सक्सेस है। चौधरी साहब ने किसान को यही शक्ति पैदा करी, टिकैत साहब ने, अपनी बात को मजबूती तक कह सके। आप सबकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दा है वो दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ है। दुर्व्यवहार का सबसे ज्यादा है। काम भी 2 दिन आगे पीछे अगर हो, लेकिन व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए। आदमी को बैठ जा, आ जा। एक एसडीएम भी जब इस तरीके का व्यवहार कर दिया, कहने की जो कुछ होगा वो कर लियो, तो करने को तो हम सारा काम करेंगे। लेकिन यह थोड़ी सी एक वह थी कि भाई किसान अपने फसल में भी लग रहे, और लेकिन यह बात सहन हो नहीं रही है। तो अनिश्चितकालीन बैठेंगे या एक दिन का है ये भी? वो तो समय पे ही पता लगेगा। लंबे समय जड़ फाड़ के जाएंगे, इसकी इस तहसील की जड़ फाड़ के जाएंगे। मतलब यहाँ के अधिकारी
आप हाँ जी। मीडिया के एक मजबूत स्तंभ हो। आप एक देखो तो नया एप्लीकेशन देके, आप देखो तो एक काम करवा के इनसे अधिकारी थे ना, एसडीएम काम करने को तैयार और तहसीलदार दोनों पता नहीं क्या तो अपने आप को मान गया क्या नहीं। वार्ता अगर 22 तारीख में होगी वो तो यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी खड़े, अनुज बालियान जी है, संजीव पवार जी है, टिकैत साहब से वार्ता जी बातचीत करेंगे। यहाँ इन अधिकारियों से तो कोई वार्ता नहीं होगी। जिले का डीएम और कप्तान बताओगा आपके अधिकारी क्या कर रहे थे तहसीलों में। जनता की समस्या सुनने के लिए बैठा रखे आपने, उन्हें चार्ज दे रखे, अगले धमकाने के लिए बैठा रखे आपने। आज जिले का डीएम और कप्तान बताओगे, मतलब एक तरफा बदतमीजी। अगर कोई वहां जाकर काम करने के लिए आप एक एप्लीकेशन दे दो, तीसरे दिन वो मिलती नहीं। एसडीएम को अगर बताया परसों क्या काम कहा था आपको, क्या हुआ, कहने लगा वो अभी दिखवाते हैं करते हैं। और तहसीलदार नु खोल लगा माथे में तोड़ी गेर लगा और रुपए नु कह देगा उसमें धर दो। एक वो है मेज की रैक, कह लगा उसमें धर दो और फोन बार धरका और पैसे इसमें रख दो। खुले 55,000 रुपए तहसीलदार ले रहा है, का 10,000 रुपए ले रहा। कोई आड़ नहीं है, इतने गिर गए यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी। और नो देख लो जब तहसीलदार का ये हाल है, एसडीएम और ये छोटे कर्मचारी क्या हाल होगा इनका। तो यहाँ का किसान पूरा त्रस्त है। आवारा पशु के मामले है, बिजली विभाग के छापे है, स्मार्ट मीटर के मामले है, या तहसील पूरे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। गन्ना भुगतान की देख लो आप, कल दिया उन्होंने पिछले साल का, कोई भीख थोड़ा ही मांग रहा किसान, अपना वाजिब दाम मांग रहा, अपना गन्ना डाल रखा। 14 दिन का मान्य सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्यों नहीं कर रहे भुगतान? ये क्या यही फैक्ट्री है बजाज ग्रुप की कि ये लो उसमें चल रही? इसके बराबर में थाना वो, इसके बराबर में खतौली है, तितावी है, मंसूरपुर है, और भी मिल है, अच्छा पेमेंट कर रही। तो यही वो चीज है। इनका इस तहसील की इट बढ़ाया जाएंगे, हाँ तो जाने के नहीं बिल्कुल भी। और धरना चला गया निश्चितकालीन, वो महीना चल जा, 2 चल जा, 4 चल जा, 6 चल जा, साल भर चल जा, हटा नहीं, ठीक करेंगे इनकी बुद्धि। और वार्ता होगी डीएम और कप्तान तक जिले के। अनिश्चितकालीन वार्ता की बात है, लेकिन काम का सीजन है, गन्ने की छिलाई कटाई चल रही है, नहीं, गेहूं की बुआई चल रही है। काम भी तो जब ये हो रहा है ना, जब किसी चीज की चार्जिंग हो जाए, जैसा रिक्शा ही ले लो, अभी चार्ज हो जाए भी तो काम करेगा। तो ये अधिकारी को चार्ज करने के लिए ये आंदोलन, ये नहीं चार्ज करने के लिए हो रहा आंदोलन। ये चार्ज से हो जाए, फिर थोड़े दिन चलते रहे, काम करते रहे। आंदोलन इनके चार्जिंग का काम करेगा। 22 तारीख में आंदोलन होगा, पूरी बड़ी पंचायत होगी और अनिश्चित काल भी हो सके वहीं का वहीं ये काम होगा।